जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक इल्मी और अदबी ख़ानदान से था। उनके वालिद शफ़ीक़ हसन एलिया फ़लसफ़ी और शायर थे और उनके भाई रईस अमरोही भी उर्दू के मुमताज़ शायर थे। जॉन बचपन ही से मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और फ़लसफ़े में दिलचस्पी रखते थे। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जॉन एलिया ने अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान हिजरत की। कराची आकर उनकी ज़िंदगी ने एक नया रुख लिया, मगर ये हिजरत उनके दिल पर एक गहरा ज़ख्म छोड़ गई जो उनके कलाम में हमेशा छलकता रहा। है उसे दूर का सफर दरपेश, है उसे दूर का सफर दरपेश, हम संभाले नहीं संभल। जॉन एलिया की शायरी रिवायत शकन थी। उन्होंने मोहब्बत, जुदाई और ज़िंदगी की तलखियों को इस अंदाज से बयान किया जो उर्दू शायरी में नया था। उनकी पहली किताब 1941 में शाये हुई, जो एक तहलका खेज़ कामयाबी शायद साबित हुई। उनकी दीगर मशहूर किताबों में यानी, गुमान और लेकिन शामिल हैं। इसलिए देखते हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, मेरी आखिरी मोहब्बत हो। जॉन एलिया ने अपने शायरी के ज़रिए न सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया, बल्कि एक पूरी नस्ल को सोचने का नया अंदाज दिया। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका कलाम आज भी जिंदा है। हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। क्या कह रहे हैं?